अमेरिका की योजना ईरान में अपनी 7 एलीट कमांडो यूनिट को मिशन सौंपने की है। अमेरिका कमांडो के फारस की खाड़ी में पहुंचने के साथ ही आईआरजीसी ने सेंटकॉम को धमकाना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड अटैक की योजना की काट के तौर पर अपनी ग्रीन बैरेट्स कमांडोज को उतार दिए है। इनकी तैनाती रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर की गई है और अमेरिका के ग्राउंड अटैक के हुंकार के बीच ईरान ने इन ग्रीन बैरेट्स कमांडोज का विजुअल जारी कर सेंटकॉम को चेतावनी दे दी है। ईरान में 28 फरवरी से अमेरिकी एयरफोर्स तबाही का बारूद बरसा रही है। लेकिन अब शिया देश पर टूटने वाला है सबसे बड़ा कहर, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बूट्स ऑन ग्राउंड को हरी झंडी दे दी है। और इस मिशन का जिम्मा सौंपा है अपनी सबसे खूंखार 7 धुरंधर कमांडो यूनिट्स को। यूएस स्पेशल फोर्सेस की ये 7 घातक यूनिट्स इराक से वेनेजुएला तक अपने हुनर का परचम लहरा चुकी हैं। अमेरिकी सील कमांडो हो या फिर डेल्टा फोर्स, इनसे दो हाथ करने के लिए ईरान की मौलाना रजीम ने अपनी सबसे पुरानी एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। ट्रंप की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन के हुंकार के बीच आईआरजीसी ने अपने सबसे घातक कमांडो यूनिट्स का वीडियो जारी किया है। ईरान के ये ग्रीन बैरेट्स पावरफुल घोस्ट के नाम से कुख्यात है। आईआरजीसी ने नोहेद ब्रिगेड का 59 सेकंड का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ग्रीन बैरेट्स कमांडो एक्शन में दिख रहे हैं। इस वीडियो के आखिरी में एक मैसेज लिखा है, We are waiting for you। साफ है कि जिस तरह से युद्ध के 33 दिनों में पर्शियन गल्फ से लेकर ईरान की मुख्य भूमि ने बारूदी प्रहार झेला है, अगर ट्रंप ने ग्राउंड अटैक का ग्रीन सिग्नल दे दिया तो जमीनी युद्ध भी भीषण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले कुछ दिनों से अपनी सबसे खूंखार कमांडो फोर्स के जरिए ईरान की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं।
ईरान पर भीषण हवाई हमले के बाद अब अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड की योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया है। और इसके लिए अमेरिका की सबसे खूंखार स्पेशल फोर्सेस की 7 अलग अलग यूनिट्स को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें सबसे अहम है 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पैराशूट के जरिए रणनीतिक ठिकानों पर उतरकर ये कमांडो यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस अंजाम देने में माहिर मानी जाती है। ईरान के खिलाफ तैनात की गई अमेरिका की 7 धुरंधर कमांडो यूनिट्स में दूसरा नंबर है नाइट स्टॉकर्स का। 160वीं एयरबोर्न स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट यानी सोर। इसके अलावा एयरबोर्न और एयर असॉल्ट करने में माहिर 75वीं रेंजर रेजिमेंट भी तैनात की गई है। शिया देश के खिलाफ अमेरिकी नौसेना के प्रमुख विशेष अभियान बल नेवी सील्स को भी मध्य पूर्व में तैनात किया गया है। ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला में मिशन मादुरो अंजाम देने वाली डेल्टा फोर्स को भी मध्य पूर्व के मिशन में तैनात किया गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्मी की खास लाइट इन्फेंट्री डिवीजन 10वीं माउंटेन डिवीजन को भी एक मिशन सौंपा गया है। दूसरे विश्व युद्ध में बनाई गई इस यूनिट के कमांडो माउंटेन सोल्जर्स के नाम से मशहूर हैं। इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स, जिसे यूएस मरीन्स भी कहा जाता है, इसके करीब 2500 कमांडो दुनिया के किसी भी हिस्से में छापामार युद्ध करने में माहिर माने जाते हैं। आईआरजीसी ने अपनी स्पेशल फोर्सेज और 10 लाख आर्मी के जरिए ईरानी सरहद को पुख्ता तौर पर सीलबंद करने का दावा किया है। इसके अलावा एटॉमिक साइट से लेकर मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर समेत दूसरे अहम रणनीतिक ठिकानों पर आर्मी की स्पेशल यूनिट्स तैनात कर दी है। लेकिन खार्ग समेत हॉर्मुज आइलैंड के 7 प्रमुख द्वीपों पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टेढ़ी निगाह को देखते हुए इन जगहों पर ग्रीन बैरेट्स कमांडोज की तैनाती की गई है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपनी एलीट कमांडो यूनिट नोहेद ब्रिगेड को हॉर्मुज स्ट्रेट की हिफाजत का जिम्मा सौंप दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से आईआरजीसी की पकड़ कमजोर करने के लिए सेंटकॉम हॉर्मुज में मौजूद 7 द्वीपों पर कब्जे की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि इन्हीं 7 आइलैंड पर सबसे पहले अमेरिकी कमांडो और पैराट्रूपर्स उतारे जा सकते हैं। इनमें केशम, हॉर्मुज, लारक, हेंगम, लेसर तुनब, ग्रेटर तुनब और अबू मूसा आइलैंड शामिल हैं। सेंटकॉम का दावा है कि हॉर्मुज के इन आइलैंड्स पर कब्जा करने से पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान सागर के बीच कार्गो नेविगेशन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। दरअसल ईरान और यूएई के बीच लेसर तुनब, ग्रेटर तुनब और अबू मूसा आइलैंड को लेकर सन 1971 से तनाव है। लेकिन खार्ग वो आइलैंड है जिस पर अगर अमेरिका ने शिकंजा कस दिया तो ईरान का पूरा ऑयल एक्सपोर्ट सिस्टम ठप हो जाएगा। यही वजह है कि आईआरजीसी ने खार्ग आइलैंड पर भी नोहेद ब्रिगेड की कई यूनिट्स को तैनात कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिका का बूट्स ऑन ग्राउंड का मकसद खार्ग समेत पर्शियन गल्फ में मौजूद अहम आइलैंड पर कब्जा करने के साथ साथ ईरानी एटमी फैसिलिटी पर कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन क्या आईआरजीसी का प्रतिकार ये होने देगा? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति 2 से 3 हफ्ते के भीतर ईरान युद्ध से बाहर निकलने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ पेंटागन ने अपनी सबसे मारक और खूंखार कमांडोज की यूनिट्स को पर्शियन गल्फ में उतारना शुरू कर दिया है। वीडियो में ईरानी आर्मी की एलीट यूनिट जो है वो दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ये नोहेद ब्रिगेड, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये दरअसल वो नोहेद ब्रिगेड है जिन्हें ग्रीन बैरेट्स भी कहा जाता है। आप इनको ग्रीन बैरेट्स कहिए या नोहेद ब्रिगेड कहिए, ये उस कमांडो के एक्शन में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ईरान के नोहेद ब्रिगेड पावरफुल घोस्ट के निक नेम से भी कुख्यात है। ईरान की ये एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड 1959 में इंपीरियल ईरानी स्पेशल फोर्सेस के हिस्से के रूप में बनाई गई थी। और दिलचस्प बात तो यह है कि 1960 के दशक में इस ब्रिगेड को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बाकायदा ट्रेनिंग दी थी।
नोहेद ब्रिगेड ने 1980 से लेकर 88 तक चला जो इराक युद्ध है उसमें कई कामयाब ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। सीरिया में तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद के रिजीम को बचाए रखने में भी नोहेद ब्रिगेड ने एक बड़ा योगदान दिया है। ईरानी आर्मी की एलीट यूनिट नोहेद ब्रिगेड में 5000 कमांडो शामिल हैं। इसका हर एक कमांडो गुरिल्ला लड़ाई के साथ साथ सर्विलांस, आधुनिक संचार उपकरणों के इस्तेमाल में माहिर होता है। इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि यूएई पर ईरान का मिसाइल से हमला हुआ है। यूएई के खलीफा इकोनॉमिक जोन पर मिसाइल अटैक कर चुके हैं। खलीफा इकोनॉमिक जोन में ये मिसाइल गिरी है और ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल वही खलीफा इकोनॉमिक जोन है। सबसे ज्यादा अगर इन 33-34वां दिन आज अगर हम देखें तो यूएई को टारगेट किया गया है। यूएई इजराइल से भी ज्यादा टारगेट किया गया है। ईरान द्वारा जो टारगेट किए गए हैं उनमें इजराइल पर भी उतने हमले नहीं हो रहे हैं जितना यूएई पर किया गया है और इसके पीछे की वजह है। इधर एक और बड़ी खबर जो आ रही है, इजराइल के हाइफा में बज रहे हैं सायरन। ईरानी मिसाइल को लेकर हाइफा में अलर्ट जारी किए गए हैं। हाइफा में लोगों से बंकर में ही रहने की अपील की गई है। देखिए उस वक्त जब सायरन बजते हैं कोई कहीं भी हो अपना काम छोड़कर तुरंत वो सेफ जोन में एक बंकर हो या जहां आपको लग रहा है कि सेफ जोन जो बनाए गए हैं वहां तुरंत आपको जाना होता है। कुछ सेकंड्स का आपको वक्त मिलता है और उस सेकंड में आपको तुरंत वहां जाना होता है क्योंकि इतना ही सेकंड या कुछ ही मिनट वो लेता है जब अटैक हो जाता है सायरन बजने के बाद। इधर सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकोव का बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में फंसा दिया। जॉन किरियाकोव इस युद्ध को हम जीत नहीं सकते ये कहते हुए नजर आए। ये बड़ा बयान है जो जॉन किरियाकोव का सामने आया है। ये सीआईए के पूर्व अधिकारी हैं जॉन किरियाकोव जिनका बयान सामने आता है नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में फंसा दिया। जबकि नेतन्याहू पहले भी जब इस तरह से बात आई तो नेतन्याहू ने यह कहा था कि ट्रंप को कोई नहीं फंसा सकता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।